हाँ बच्चों, नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम इसमें इवोल्यूशन ऑफ मैन, हम आपको इवोल्यूशन ऑफ मैन जो होता है एक चैप्टर लेके चल रहे हैं। और इवोल्यूशन ऑफ मैन जो होता है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नीट एज वेल एज द बोर्ड एग्जाम। तो बच्चों हमने कल आपसे डिस्कस किया था कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मैन, और जो कि परीक्षाओं में जो होता है ये पूछा जाता है वो। अब आती है कि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि देखिए आप जो परीक्षा देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन द मैन और एप्स। मैन और एप माने मैन माने ह्यूमन और एप्स माने कभी होता जो है वो, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपसे बोर्ड एग्जाम में भी खूब क्वेश्चन पूछते हैं और इससे नीट एग्जाम में खूब क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो है वो। इसलिए हम आपको पहले इससे मैन और एप्स में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस, उसके बारे में हम आपको आज स्टडी कराएंगे जो है वो। अब आती है कि हम बात करते हैं, पहले मैन की बात करते हैं। तो मैन जो होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है वो। टेरेस्ट्रियल एनिमल में ऐसे एनिमल आते हैं जो कि पृथ्वी पर माने कि जो कि एक इनका होम होता है वो, और एक कॉलोनी में माने इनका फैमिली लाइफ होती है और एक कॉलोनी में जो है ये रहते हैं, इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल लाइफ बोलते हैं। एक बात। और दूसरी बात, जो एप्स होते हैं, एप्स की लाइफ जो होती है एर्बोरियल लाइफ होती है वो। एर्बोरियल माने क्या मतलब कि दोज एनिमल which lives on the tree, माने ऐसे एनिमल जो पेड़ों पर रहते हैं उसको हम एर्बोरियल एनिमल कहते हैं। तो मैन जो होता है टेरेस्ट्रियल होता है और एप जो होता है वो एर्बोरियल एनिमल होता है वो। अब आती है कि नंबर सेकंड डिफरेंस जो होता है वह होता है कि मैन की जो हैंड लिम्ब होती है वो, माने कि हैंड लिम्ब होता है, लिम्ब टू टाइप होते हैं। एक को हम फोर लिम्ब कहते हैं, फोर लिम्ब माने अग्रपाद होता है वो, और सेकंड क्या होता है, हैंड लिम्ब माने पश्चपाद होता है वो। तो ह्यूमन का जो हैंड लिम्ब होता है माने पश्चपाद होता है वह अग्रपाद से बड़ा होता है वो। लेकिन एप्स में अपोजिट होता है। एप्स में क्या होता है कि इसका फोर लिम्ब जो होता है वह बड़ा होता है, माने कि उसका जो फोर लिम्ब होता है वो घुटने के नीचे से लटका हुआ होता है वो, और जो हैंड लिम्ब जो होता है उसके आकार में क्या होता है वो छोटा होता है जो है वो। अच्छा, अब आती है कि इसके बाद क्या होता है कि नंबर थर्ड पॉइंट होता है कि इसके जो हैंड लिम्ब होते हैं उसका हम लोगों में क्या होता है कि उंगलियां जो होती है परस्पर, जो हैंड लिम्ब की परस्पर क्या होती है, पैरेलल होती हैं वो, ऐसे समानांतर दिखाई पड़ती हैं वो। माने 5 फिंगर होते हैं, 1 2 3 4 5 5, जिसमें टो जो होता है वह पैरेलल होता है। बट इन द एप्स में क्या होता है, उसमें समांतर, माने क्या मतलब कि उसकी जो टो होती है वह समांतर, माने क्या मतलब कि और फोर की अपेक्षा क्या होती है वो समांतर होती है। खास खूबी क्या होती है वो, माने कि उंगलियों की बात करते जो है वो। अच्छा, अब आती है कि जो मैन होता है नंबर फोर्थ की बात करते हैं कि जो मैन में होता है, मैन की जो फीमेल होती है, फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड, फीमेल में जो होता है मेमोरी ग्लैंड, फीमेल की मेमोरी ग्लैंड जो होती है, मेमोरी ग्लैंड बच्चों, मेमोरी ग्लैंड जो होता है इज ए टाइप ऑफ, इससे मिल्क निकलता है जो है वो। अब आती है कि ए नर्सिंग, माने क्या मतलब कि ये क्या काम करता है, जो नवजात शिशु होता है उससे इससे मिल्क निकलता है और नरिश करने काम करता है शिशु को। तो जो मैन होते हैं उसमें मेमोरी ग्लैंड जो होता है उभरे हुए होते हैं वो। लेकिन एप्स में जो होती है ऐसी विशेषता एप्स में नहीं पाई जाती है, माने मेमोरी ग्लैंड जो होता है उसमें उभरे हुए नहीं होते हैं वो। अब आती है कि अगला खास खूबी क्या होती है इन द केस ऑफ मैन। मैन में क्या होता है कि जो बाल होते हैं शरीर में, क्योंकि
वह कपड़ा पहनता है वो, और कपड़े पहनने से बालों का यहाँ पर क्या होता है, वो लॉस हुआ है वो, माने इसके शरीर में हेयर्स की संख्या मात्रा कम होती है, वो हेयर्स लेस होते हैं, माने कम मात्रा कम होती है वो। लेकिन एब्स में क्या होता है कि हेयर की मात्रा क्या होती है, पूरे शरीर में हेयर जो होता है वो घने हेयर्स पाए जाते हैं जो है वो। अच्छा, अब आती है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मैन होते हैं, मैन में जो इसमें यहाँ पर माने यहाँ पर ओंठ के ऊपर जो होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे एक रेखा होती है, माने कि एक रेखा दिखाई पड़ती है इस टाइप से जो है वो, और माउथ के ऊपर। लेकिन एब्स में जो होते हैं ऐसी विशेषता नहीं पाई जाती है, माने ये चीज जो तक माने कि इसमें नाक के नीचे जो होता है, नासिक नीचे यहाँ पर लाइनिंग नहीं पाई जाती है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, मैन में जो होता है शिशु एवं बाल्य अवस्था, उसको बोलते हैं चाइल्ड स्टेज जो होती है वो मैन में बड़ी होती है, माने लंबा होता है, लंबी जीवन होती है। लेकिन एब्स में क्या होता है, मैन की अपेक्षा में चाइल्ड स्टेज माने बाल्यावस्था जो होती है वो कम होता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो ह्यूमन में जो होती है वो चाइल्ड स्टेज जो होती बड़ी होती है वो, माने क्या मतलब कि इसमें जो होता है चाइल्ड काफी समय तक जो होता है वो एक टर्म होता है, उसको कहते हैं पेरेंटल केयर बोलते हैं वो, एक बायो का टर्म होता है बच्चों, उसको कहते हैं पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर मतलब क्या होता है कि जो शिशु होता है वह अपने माता पिता के ऊपर काफी समय तक आश्रित होता है वो, उसको पेरेंटल केयर बोलते हैं। तो मैन में जो होता है पेरेंटल केयर लंबा होता है, जबकि एब्स में जो होता है वह ऐसी विशेषता नहीं पाई जाती है। अब आती है कि इसमें फिर आता है कि दंत रेखाएं। नेक्स्ट पॉइंट होता है इन द केस ऑफ मैन, इन द केस ऑफ मैन इन द केस ऑफ मैन जो होता है दंत रेखाएं जो होती हैं इसमें अर्धवृत्ताकार होती है वो, अर्धवृत्ताकार दंत रेखाएं जो होती हैं अर्धवृत्ताकार होती हैं या सेमी सर्कुलर होती हैं वो, सेमी सर्कुलर होती हैं वो। लेकिन बट इन द केस ऑफ द एब्स में क्या होता है, इसमें दंत रेखाएं जो होती हैं वो कैपिटल यू के आकार की होती हैं। अब आती है अगला पॉइंट क्या होता है कि जो मैन में दो प्रकार की गर्डिल होती है, एक को हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डिल कहलाती है, पेक्टोरल गर्डिल कहलाता है वो, और दूसरा होता है पेल्विक गर्डिल होता है वो, पेल्विक गर्डिल होता है वो। तो हम लोगों में मतलब ह्यूमन में क्या होता है, पेल्विक गर्डिल जो होता है बेसिस माने चौड़ा होता है वो, चौड़ा होता है और बेसिन शेप्ड होता है, माने चिलमची नुमा होता है वो, इसको बेसिन शेप्ड या इसको चिलमची नुमा कहते हैं वो। बट इन द केस ऑफ एब्स में बच्चों क्या होता है कि एब्स में जो पेल्विक गर्डिल होता है इसको श्रोण मेखला कहते हैं वो, और जो श्रोण मेखला होती है एक कम चौड़ी होती है, और ये जो होता है यह बेसिन शेप्ड या चिलमची नुमा जो होती है वो नहीं होती है वो। अब आती है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि इसमें जो होता है फोरामन मैग्नम जो होता है वह बिल्कुल सुव्यवस्थित मैन में दिखाई पड़ते हैं वो, इसलिए बिल्कुल सीधा आदमी का चेहरा सुडौल होता है। लेकिन एब्स में जो होती है ऐसी नहीं होती, इसलिए जो होता है उसका चेहरा उतना सुडौल नहीं होता जितना ही मन में होता है वो। अब होती है अगला नेक्स्ट पॉइंट होता है कि कसौलिक दंड जो होता है माने वर्टेब्रल कॉलम, ये खोपड़ी के ऊपर होती है वो, इन द केस ऑफ द मैन। बट इन द केस ऑफ द एब्स में क्या होता है कि इसमें खोपड़ी जो है वो कसेरु दंड पर आगे की ओर ऊपर की ओर होती है वो, और महारंध्र जो है वो पीछे की ओर इसमें क्या होता है सुव्यवस्थित फिक्स होती है वो। अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ये आता है वो कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है, इसमें मैन में ओंठ जो होते हैं सुव्यवस्थित, और नीचे वाला जो ओंठ होता है वह थोड़ा ऊपर की ओर निकला हुआ होता है वो। लेकिन एब्स में जो होती है ऐसा नहीं होता है, दोनों ओंठ जो होते हैं बराबर होते हैं जो है वो,
और जबकि मैन में क्या होता है, नीचे की ओर जो होता है वह आगे की ओर थोड़ा सा क्या होता है, ये उभरा हुआ होता जो है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है वो, इसका मैन की जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो, बौद्धिक क्षमता ज्यादा होती है वो, और इसका मत्था जो होता है, मत्था मतलब होता फोरहेड जो होता है विकसित होता जो है वो। जबकि एप्स में जो सेरेब्रम होता है वह कम विकसित होता है और उसका उतना मत्था जो होता है वो चौड़ा नहीं होता जो है वो। अब आती है इसमें क्या होता है, मैन में गूढ़ संकल्पनाओं और इसके अलावा अपनी स्पीच की, इरेक्ट पास्चर की और अपनी भावनाओं का, मानी क्या मतलब कि चेहरे द्वारा अपनी भाव भंगिमाओं को संकेत देने को, माने क्या मतलब ऐसा चेहरा का एक्सप्रेशन करता है कि दूसरे लोग समझ जाते हैं वो। एक क्वालिटी मैन में होती बच्चों, लेकिन एक क्वालिटी जो होती है एप्स में नहीं पाई जाती है वो, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो अपने चेहरे द्वारा जो है वो, माने कि अपने चेहरे द्वारा जो है वो काफी हद तक जो है भाव भंगिमा को प्रदर्शन कर देता है वो, जबकि एप्स में जो होती है ये क्षमता जो होती है वो नहीं पाई जाती है। तो अब आती है बच्चों इसमें एक खास जो डिफरेंस हमने बताया है, एक डिफरेंस मेन होता है और ये डिफरेंस जो होता है आपसे पूछता है। तो बोर्ड एग्जाम में जो होता है, आप बोर्ड एग्जाम जाओगे तो उस केस में क्या होगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन द मैन एंड द एप्स पूछेगा, और अगर आप नीट एग्जाम देखने जाओगे तो नीट एग्जाम में इससे छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे वो, लेकिन ये 100% श्योर है कि इवोल्यूशन ऑफ मैन जो है क्वेश्चन आपको आना ही आना पेपर में है। इसलिए इस पर जो है थोड़ा जोर दीजिएगा और इसको वीडियो देखते रहिएगा, और जो हमने पढ़ाया आप ही लिखिएगा, आपको फुल मार्क एग्जाम में बिल्कुल 100% देगा, ये मेरी पूरी गारंटी है वो। और हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड द एप्स जो है वो। अब आती बच्चों एप्स का उदाहरण जानते रहिएगा। एप्स के उदाहरण के अंतर्गत चिंपैंजी, गिब्बन, गोरिल्ला, ये जो होता है एप्स के अंतर्गत आते जो है वो। अब आती है कि ह्यूमन में तो खैर मैन में आप जानते ही हैं वो होमोसैपियंस, और हैंडीमैन माने होमोसैपियंस, जिसको होमोसैपियंस, इसका क्या नेम होता है, इसका नेम होता है होमोसैपियंस। ये तो सैपियंस मीन्स होता है वाइज मैन, वाइज मैन मीन्स होता है बुद्धिमान मानव, इसको वाइज मैन कहा गया है क्योंकि ये जीनस हो गया, स्पीशीज हो गई, ये सब स्पीशीज हो गई जो है वो। तो और जो मैन का नाम हो गया जो है वो, ऐसे होमो इरेक्टस इरेक्टस, वो भी ह्यूमैनिटी के वंश का है वो, ह्यूमैनिटी स्टॉक का है वो, ऐसे ही होमो इरेक्टस इरेक्टस हो जाएगा जो है वो। और जो फ्यूचर का ह्यूमन आएगा जो है वो, जो फ्यूचर का ह्यूमन आएगा और उसका नाम रखा गया है होमोसैपियंस फ्यूचुरेलिस। उसका नाम एक अमेरिकन साइंटिस्ट सैपिरो ने उसका नाम रख दिया है, और वो नाम रखा है होमोसैपियंस फ्यूचुरेलिस, जिसमें होमोजीनस है वो, सैपियंस स्पीशीज है वो, और फ्यूचुरेलिस जो होता है सब स्पीशीज है वो। और एक फ्यूचर का ह्यूमन हो गया जिसमें 5 उंगली गायब रहेगी, मत्था चौड़ा रहेगा जो है वो, शरीर पर हेयर्स कम रहेंगे, और ये ह्यूमन जो है जाकर के चंद्रमा पर बसेगा, और लैपटॉप हो गया, घड़ी हो गई, इसकी अंगूठी में ही मतलब रिंग में ही रहेगा जो है वो। और यह ह्यूमन इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन होगा, और इसकी लंबाई भी हम लोगों से ज्यादा होगी जो है वो, लेकिन अभी आने में इसको देर है बच्चों। तो ये रहा, इतना डिफरेंस रहा मैन और एप्स में। बच्चों अगले वीडियो में हम बड़ा इंटरेस्टिंग बताएंगे कि किस प्रकार से जो है वो इनकी ओरिजिन हुई है वो, और किस क्रम में बच्चों ये आए हैं वो, माने किस क्रम मैन आए हैं वो। तो अब आगे का भी वीडियो है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो।
क्योंकि वो भी एग्जाम पूछता है किस क्रम में आए हैं वो, इसको भी आप जो है वो देखते रहिएगा, इसको जरूर देखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा अगला वाला वीडियो।